रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब का, तो इससे पहले हम बता दिए थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसको रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ दैट लगा के हम जोड़ देते थे। लेकिन जब जो है हम यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रूल के अनुसार बदल जाते हैं और इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जो इनवर्टेड कामा हमारा रहेगा, इनवर्टेड कामा ऐसे रहता है, इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और जो है सेंटेंस को नियम के अनुसार बदल देते हैं, सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से वहाँ पहले प्रेजेंट या फ्यूचर में पढ़ते थे तो सेज को हम टेल से बदलते हैं, उसी तरह हम सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। अब कब सेड को बदलते हैं टोल्ड में, और कब जो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, कब सेड को सेड रहने देते हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो इसमें दिया है कि महेश सेड रमेश डज नॉट गो टू मार्केट। महेश सेड, अब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाते समय जो डायरेक्ट जो सेंटेंस होगा उसको देखते हैं कि वाकई में कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है कि पास्ट में है। तो अब देखिए पास्ट में है, सेड लग गया है, सेड लग गया है तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट टेंस में है। तो अब क्या करेंगे कि कामा को हटाने के लिए नियम के अनुसार हम दैट का प्रयोग करते हैं और रमेश डज नॉट गो टू मार्केट। लेकिन जब हम रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो उसको बनाएंगे जब हम रिपोर्टेड स्पीच को, तो हम एक चीज़ ध्यान में देखेंगे कि जब यहाँ सेड आएगा तो ये वाक्य जो है पूरा हमेशा चेंज होता रहेगा, पूरा चेंज हो जाएगा ये वाक्य, अब बदलता रहेगा, टेंस के अनुसार परिवर्तन रहेगा, जबकि प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसा नहीं कुछ होता था। तो हम चलेंगे एग्जाम्पल का जो है इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले महेश बनाएंगे, महेश नीचे करेंगे, उसके बाद हम सेड करेंगे। सेड के बाद हम कामा को हटाने के लिए जो है हम दैट का प्रयोग कर दिए हैं। उसके बाद रमेश जो है उसके नीचे उतार देंगे, रख देंगे। उसके बाद अब लिखा है कि यहाँ डज आया है, तो मैं नियम लिखवा चुका हूँ कि यदि जो है कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का जो है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो है ये नेगेटिव है, और तो हम इसको पास्ट इंडिफिनिट नेगेटिव बनाएंगे तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये बदल गया है। तो उसके बाद हम डिड नॉट कर देंगे और उसके बाद गो टू मार्केट। तो अब देखा जाए कि महेश सेड दैट, उसके बाद रमेश हो गया, रमेश डिड नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह से हमारा जो है इनडायरेक्ट हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलें कि अब कहाँ टोल्ड का प्रयोग करेंगे, टोल्ड का प्रयोग करेंगे। तो हम एग्जाम्पल सेकेंड में देखेंगे, एग्जाम्पल सेकेंड में देखेंगे। तो यहाँ लिखा है कि राधा सेड टू ममता, राधा ने ममता से कहा, क्या कहा, देखिए राधा एक हो गई और ममता दो, ये दो हो गया दूसरे नंबर पे। उसके बाद मधु 3 नंबर पे हो गई, 3 नंबर पे। तो मधु हो गई इज रीडिंग ए बुक इन द क्लास। राधा से टू ममता, राधा ने ममता से कहा कि मधु इज रीडिंग ए बुक इन द क्लास, कि मधु जो है कमरे में, कक्षा में जो है एक किताब पढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि राधा जब ममता को देखी थी उस समय, जब राधा ममता से जब कही थी इस बात को, तो पहले राधा इससे पहले देख चुकी थी, पहले राधा जो है देख चुकी थी, तभी आके जो है ममता से ये बताई। तो अब क्या बता रही है कि राधा सेड टू हो गया, सेड टू को हम टोल में बदल देंगे, सेड टू को टोल में बदल कर हम ममता लिख देंगे और कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जो है मधु आज रीडिंग ए बुक इन द क्लास। तो अब इसका सारांश क्या होगा कि राधा सेड टू ममता, राधा ममता से कही कि मधु इज रीडिंग ए बुक इन द क्लास, मधु कमरे में, एक कक्षा में एक किताब पढ़ रही थी, एक किताब पढ़ रही है, यानी पढ़ रही है, यानी जब राधा देखी थी तभी तो ममता को बताई। तो वो समय, ये समय बीत चुका था, ये जो समय जो देखी जब थी राधा, तो वो समय ये बीत चुका था। तो इसका हम बनाएंगे, राधा उतारेंगे, राधा को सेड टू को टोल्ड करेंगे, उसके बाद ममता लिखेंगे दैट। तो इसका होगा कि राधा टोल्ड ममता दैट, राधा ने ममता को बताया कि, या की हो जाएगा कि मधु वाज रीडिंग ए बुक इन द क्लास, कि मधु क्या है,
कक्षा में एक किताब पढ़ रही थी। तो इस तरह से सेंटेंस जो है हमारा बनेगा। पहले डायरेक्ट रहेगा, उसके बाद हम इनडायरेक्ट बनाएंगे और नियम को जो है क्रमबद्ध तरीके से इसको फॉलो करते रहेंगे, तभी आपका नरेशन का जो सेंटेंस है उसका कंप्लीट होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 का जो है प्रोनाउन चेंजिंग का जो है प्रक्रिया किस तरह से होता है, प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, यानी किस तरह से हम प्रोनाउन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो हम इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि प्रोनाउन किस तरह से चेंज होता है। जब प्रोनाउन शुरू में प्रोनाउन क्या है तो उसके लास्ट में जो भी उसके प्रोनाउन के उसके पार्ट आएंगे, उसके हिस्से आएंगे, तो उसी प्रोनाउन के जो है उसी में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले हम बता दें आपको पर्सन कितने होते हैं। तो पर्सन जो होते हैं ये पर्सन 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है और सेकेंड पर्सन कौन होता है, मैं बहुत आसानी तरीके से मैं बताऊंगा कि जो व्यक्ति कहीं कोई बात को बोल रहा हो, किसी बात को किसी से कह रहा हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो फर्स्ट पर्सन है। और जो आदमी उसके सामने खड़ा है और उसकी बातों को सुन रहा है तो वो सेकेंड पर्सन हो जाएगा। और जिसके बारे में जो कोई बात अगर हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि थर्ड पर्सन है। इसे कहने का मतलब है कि रमेश दिनेश से कहा कि श्याम चोर है। रमेश दिनेश से कहा कि श्याम चोर है, तो रमेश फर्स्ट पर्सन हो गया, दिनेश जो है सेकेंड हो गया और श्याम जो क्या है ये जो है थर्ड पर्सन हो गया। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन 3 होते हैं। अब पर्सन 3 के जो होते हैं ये इनको जो है 3 भागों में इनको बांटा गया है, इनके प्रक्रिया को बनाया गया है। कैसे कैसे बनाया गया है, कहाँ सब्जेक्ट बनता है और कहाँ ऑब्जेक्ट होता है और कहाँ प्रोसेसिव केस बनता है। तो अब देखिए जिस डायरेक्ट में आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है, यानी इस तरह के जो है शुरुआत में आते हैं या बीच में आते हैं। तो उनके साथ जो है इन्हीं की कास्ट का, इन्हीं के जो है साथ ही उनका परिवर्तन होता है, क्योंकि ये उनके तुलनात्मक शब्द हैं। जैसे अगर सेंटेंस शुरू में आई हो गया तो अपना की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में जाएंगे तो हम उसका मी करेंगे, या तो प्रोसेसिव केस में जाएंगे तो हम माई करेंगे या तो माइन करेंगे। एक बार पूरा देखते हैं। सब्जेक्टिव केस अगर रहेगा, आई रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में जब हम जाएंगे तो मी हो जाएगा, और प्रोसेसिव केस में हम जाएंगे तो माई का माइन हो जाता है। उसी तरह से जो है वी का अस हो जाता है और अस का जो है अवर होता है और अवर का अवर्स हो रहा है। इसलिए कि ये बहुवचन है, इसलिए वहाँ पे लास्ट में जो है यस का प्रयोग हो गया है। अब करेंगे यू। यू है सेकेंड पर्सन। अगर यू अगर शुरू में आता है डायरेक्ट बनाने के लिए, डायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें हम इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो यू के साथ यू ही ऑब्जेक्ट होता है। और प्रोसेसिव केस में हम जाएंगे तो यू का योर होता है और योर्स हो जाता है। अब चलेंगे थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में क्या है, ये थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे होता है। ये 4 जो है होते हैं ये थर्ड पर्सन है। अगर इसमें किसी का नाम जोड़ा जाए, किसी व्यक्ति का कोई नाम होता है तो ये भी थर्ड पर्सन में आता है। इसका विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब कह रहा है कि अगर ही रहेगा या सी रहेगा तो ये नाम किसी लड़का का भी हो सकता है, लड़का हो गया, और ये लड़की हो गई, ये लड़की हो गई। तो अब क्या करेंगे, ही आता है तो वहाँ हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, और प्रोसेसिव केस बनाएंगे तो हमारा ही हो जाएगा। अब करेंगे यदि लड़का किसी की लड़की का नाम है, महेश, दिनेश, सुरेश, जो भी नाम रहे, एनीवन किसी का नाम रहे, तो हम समझ जाएंगे कि ये लड़का है तो ये पुरुष जाति का है। तो पुरुष जाति का है तो इसके साथ हम हिम का ही प्रयोग करेंगे और हिज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह सी है तो सी माने होता है, वह होता है, ये लड़की के लिए प्रयोग होता है। लेकिन जब वह दिया रहेगा तो हम हर का प्रयोग करेंगे। अगर वही चीज़ किसी लड़की का नाम सीता, गीता, रीता इस तरह से किसी का नाम दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे हम हर का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, और प्रोसेसिव केस में हम हर या हर्ष का प्रयोग करेंगे। उसी तरह इट का प्रयोग करेंगे तो इट जो है अधिकतर जो है हम निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं, या जो जहाँ पे हम सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे जो है हम इट का प्रयोग करेंगे।
तो ईट की अंग्रेजी जो है, ईट की जो है ऑब्जेक्टिव केस हम बनाएंगे तो ईटे होता है, और जब प्रोसेसिव केस बनाएंगे तो आपका ये इट्स होता है। उसी तरह दे का बनाएंगे तो दे का दे होता है, और दे का जब हम ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो देम होगा, और देम के बाद अगर प्रोसेसिव केस में जाएंगे तो देयर होता है और देयर्स होता है, इसलिए कि ये पूरा नंबर है, बहुवचन है। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन चेंजिंग के किस तरह से हम परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताएंगे। पहले जो है आप लोगों को बता दिए स्ट्रक्चर बना के, जो बनाए थे कॉलम बनाए थे उसमें सब बता दिए कि आई के साथ माई, माई के साथ किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो अब उसके बाद हम उदाहरण हम तीन एग्जाम्पल दिए हैं, उस 3 एग्जाम्पल में हम देखेंगे 3 एग्जाम्पल में कि किस तरह से जो है सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए, अगर प्रोनाउन चेंजिंग करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, वह मुझसे कहा यू मस्ट गो सून, यानी तुम्हें शीघ्र जाना चाहिए, तुम्हें शीघ्र जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर मस्ट लगा दिया है, यहाँ पर यू दिया है। तो अब कहते हैं कि पर्सन, मतलब कि पर्सन 3 होते हैं, तो ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। आप बता दिए कि ही सीट जो होता है वो थर्ड पर्सन में आते हैं, और नाम भी थर्ड पर्सन में आते हैं। अब यहाँ मी बता दिया है, मी ये फर्स्ट पर्सन में आएगा। ठीक, अब कहने का मतलब है कि अगर यहाँ यू आया है तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड पर्सन हो गया, आपका ये सेकेंड पर्सन हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे कि ही जो है थर्ड पर्सन, मी जो है फर्स्ट पर्सन, लेकिन यहाँ के अनुसार देखेंगे तो इस सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार देखेंगे तो ही जो है फर्स्ट हो गया, और मी जो है ये सेकेंड हो गया, और यू क्या है, यू भी सेकेंड हो गया, ये भी सेकेंड है, दोनों सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है। लेकिन आई जब यही चीज़ अगर यहाँ रहता, अगर ही के जगह पर मी रहता, आई रहता यहाँ पे, तो ये फर्स्ट पर्सन हो जाता आई, और ही जो है सेकेंड पर्सन हो जाता। लेकिन ये जो है ही हमेशा थर्ड पर्सन रहेगा, कहीं भी रहेगा, चाहे किसी स्थान पर रख दिया जाए, इसको थर्ड पर्सन माना जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ ये देखना है, अगर आई आएगा तो हम इससे चेंज करेंगे, यू आएगा तो हम इससे चेंज करेंगे। तो हम चेंज करेंगे किस तरह से, तो ही हम उतार के यहाँ पे रख दिए, उसके बाद सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे नियम के अनुसार, उसके बाद हम मी लिख देंगे। ही सेड ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी ही टोल्ड मी, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम कामा को हटाने के लिए, नोटेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब रहा सवाल कि यहाँ यू आया है तो यू जो है मी के अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार करेंगे। यदि यहाँ आई आता तो हम इसके अनुसार हम चेंज करते हैं, लेकिन हमारा क्या है, यू आया है और यहाँ पर मी आया है, तो हम इसके अनुसार चेंज करेंगे। तो यू का जब मी में चेंज करेंगे तो हमारा आई होगा। और कह रहे हैं कि मस्ट जो है, मस्ट का परिवर्तन नहीं होता है, और इसको पहले भी हम लिखवा चुके हैं। अब हम मस्ट को वहीं पर रख देंगे, उसके बाद गो सून, ठीक ना। तो इस तरह से हम जो है सेंटेंस को बनाएंगे कि ही सेड टू मी, उसके बाद यू मस्ट गो सून, तो ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट गो सून। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल के पास चलेंगे। इसमें क्या दिया है, ये देखिए, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी महेश विल हेल्प यू, महेश विल हेल्प यू। तो उसके बाद कह रहा है कि राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा कि महेश विल हेल्प यू, कि महेश तुम क्या करोगे, सहायता करोगे। कह रहे कि महेश तुम सहायता करोगे। तो अब कह रहा है कि जब महेश को हम बनाएंगे तो महेश टोल्ड मी, इसलिए कि यहाँ पर इस कहने वाला भी है और इसका सुनने वाला भी है। तो हम जो है अब देखिए क्या करेंगे कि राम टोल्ड मी, सेड टू को हम टोल्ड में बदल दिए, कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर दिए, और उसके बाद जो है महेश को वहीं रख दिए। इसलिए रख दिए महेश कि महेश थर्ड पर्सन है, महेश भी थर्ड पर्सन है, और उसके बाद राम भी जो है थर्ड पर्सन है, ठीक। उसके बाद महेश रहेगा तो महेश को उसी तरह उतार देंगे, रख देंगे। उसके बाद विल का जो है उड़ कर दिए, और हेल्प आपका यहीं उतार रख दिए। उसके बाद अब यहाँ पे मी आया है, हेल्प मी। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार जब हम क्या करें, ऑब्जेक्ट के अनुसार जो हम क्या करें, यू को जो है, यू क्या है, ये थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन है, और ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, ये सेकेंड है ना। तो अब यहाँ पे जो है हम
मी को चेंज करेंगे तो यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, मिलाकर हम रख देंगे। तो इस तरह से होगा राम टोल्ड मी दैट महेश वुड हेल्प मी। अब इसके बाद चलेंगे थर्ड एग्जाम्पल के पास। तो यहाँ देखिए महेश है, रमेश है, रामू है, यानी तीन है। ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, तीनों थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन तीनों रहेगा तो हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, इसलिए कि तीनों थर्ड पर्सन है। और हम चेंज करने का तरीका क्या है कि आई और बी रहेगा तो हम बस दो ही से चेंज करते हैं, बाकी किसी के अनुसार हम चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से देखिए कैसे, महेश सेड टू रमेश, महेश रमेश से कहा रामू इज गोइंग टू मार्केट, रामू बाजार जा रहा है। तो कह रहा है कि ये भी महेश है, उसके बाद ये रमेश है, ये रामू है, ये तीनों थर्ड पर्सन है। और तीन जो है जो नाम है जिनके वह कंप्लीट दिखाई भी दे रहे हैं। अगर इसी को हम इस तरह कह सकते कि महेश सेड टू रमेश, उसके बाद यू आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे यू अगर आ जाता तो हम इसके अनुसार हम क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। अगर आई आ जाता यहाँ पे, अगर आई आ जाता तो हम इसके अनुसार हम यहाँ से चेंज करते हैं। लेकिन आया है महेश, ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है और ये भी थर्ड है, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ नियम के अनुसार हम ट्रांसलेशन को ही परिवर्तन कर देंगे। तो अब यह महेश टोल्ड सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, फिर रमेश रख देंगे, फिर कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद रामू इज गोइंग टू मार्केट, तो रामू वाज हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस जो है चेंज हो गया। अब इसका एक सूत्र होता है कि सन यस ओ एन सन बटा में 123। ठीक, ये भी इस तरह से हम कर सकते हैं। अब कहते हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट हो गया सब्जेक्ट हो गया, और टू ऑब्जेक्ट होता है, टू ऑब्जेक्ट हो गया, और थर्ड जो होता है ही आपका ही सीट। तो इसका क्या करते हैं कि इसका होता है नो चेंज, इसका चेंज नहीं करते हैं, इसलिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इस तरह से आप चाहेंगे तो लगा सकते हैं। अगर क्योंकि हम बता दें, इसको कन्फर्म हम कर दें इस तरह से। स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सन बटा में 123 इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा जो है, एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखेंगे कि रमेश सेड टू कमला आई एम गोइंग टू लखनऊ। रमेश कमला से कमला से कहा कि आई एम गोइंग टू लखनऊ, कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, पहले रमेश बनाएंगे, उसके बाद टोल्ड बनाएंगे, फिर कमला बनाएंगे, फिर आपका नियम के अनुसार दैट लगा देंगे। और ही जो है अब आई आया है, तो आई हम जो है सब्जेक्ट के अनुसार हम रमेश से चेंज करेंगे। रमेश लड़का है तो लड़का के लिए बता दे रहा हूँ कि लड़का के लिए क्या हो गया, यहाँ पर ही का हम प्रयोग किए, ही का प्रयोग हो गया। उसके बाद ही के बाद एम के बाद वाज लगा देंगे गोइंग टू लखनऊ। तो इस तरह से जो है आपका सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो दूसरा में क्या है कि रामू से टू पूजा, रामू ने पूजा से कहा यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो अब क्या करेंगे कि हम बताएं कि आई का चेंज जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो फिर यहाँ पे जो यू का चेंज जो होता है किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया। तो हम यू पूजा के अनुसार करेंगे और आई रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो यू आर रीडिंग ए बुक, तो क्या करेंगे, रामू टोल्ड पूजा दैट। अब क्या करें, यू को जो है हम पूजा से बदलेंगे तो लड़की है तो सी हो जाएगा, तो सी के बाद सी वाज रीडिंग ए बुक करेंगे। उसके बाद करेंगे 3 नंबर पे करेंगे कि रमिता से टू किरण, रमिता किरण से कहती है, रमिता किरण से कही, क्या कही कि मधु इज लाफिंग इन द हाउस, मधु जो है घर में हंस रही है। तो अब देखिए रमिता भी थर्ड पर्सन है, किरण भी थर्ड पर्सन है और मधु भी थर्ड पर्सन है। तो ये जो सन बटा में 123 लिखे हैं, तो जो थर्ड पर्सन यहाँ पे कोई किसी का नाम आ जाए, किसी का नाम यहाँ पे आ जाए तो उसको हम चेंज नहीं करते, याद रखिएगा।
अगर आई और यू के अलावा कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनकर यहाँ पर आ जाए फर्स्ट में जो है यहाँ पे, तो हम वहाँ चेंज करेंगे। अगर किसी का नाम आ जाए यहाँ थर्ड पे तो हम उसका चेंज नहीं करेंगे, इसलिए कि फर्स्ट ये है सेकेंड ये है, ये दोनों ही चेंज होते हैं। बस जब फर्स्ट यानी कि यहाँ आई आ जाए और सेकेंड या तो यू आ जाए तब हम चेंज करेंगे, या तो यू आ जाए तब हम चेंज करेंगे। नहीं तो अगर तीनों नाम है, रमिता है, किरण है और मधु है, तो हम कोई भी नाम में चेंजिंग नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन का कभी हम चेंज ही नहीं करते हैं। तो हम बनाएंगे रमिता टोल्ड किरण दैट मधु वाज लाफिंग इन द हाउस। तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम अगला सेंटेंस पढ़ाएंगे। धन्यवाद।